Hello everyone. So in this video, let's try to learn how to plot the graph of y is equal to x sin x. In fact, इससे related like 2 to the power x sin x, e to the power minus x sin x square sin x, 1 upon x sin x, इन सब का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, यस आपको जो फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, राइट। एक चीज तो आपको ये पता है कि जब भी साइन एक्स की बात होगी तो एक्स का चाहे कुछ भी रियल वैल्यू होगा, इसका वैल्यू ऑलवेज -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, राइट। इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अब एक केस ले लेते हैं कि जब x ग्रेटर देन जीरो हो या x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले सकते हो। जब केस हमने ये लिया कि x जो है पॉजिटिव हो, तो जब x पॉजिटिव होगा तो आप इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर सकते हो x से, इनइक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके, ये चीज है। और इसके साथ अगर ये भी ले लेते हो आप कि जब x लेस देन जीरो हो, मतलब x नेगेटिव हो, तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो x से तो क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। दैट मीन्स ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ मतलब देखो ये क्योंकि ऐसा है ना कि आप अगर डायरेक्ट में x से मल्टीप्लाई कर देता तो आप बोलते, क्योंकि जैसे ही मान लो आप लिखते हो कि 4 इज ग्रेटर देन 1, बट जैसे आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो लाइक -4 -1, दोनों तरफ अगर -1 से मल्टीप्लाई किया आपने तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो इस केस में भी चेंज होगा, इस केस में भी चेंज होगा। आपने ये लिया है कि x एक नेगेटिव क्वांटिटी है, राइट। x एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो जब नेगेटिव क्वांटिटी होगा x तो इसको पॉजिटिव बना देगा और इधर वाले को नेगेटिव बना देगा। ये तो आप मानकर चलते हो x अगर कोई एक नेगेटिव क्वांटिटी, सपोज करो आपने a ले लिया, a नेगेटिव है ना। आपने कोई एक क्वांटिटी x a ले लिया जो कि नेगेटिव है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, बट जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देगा, ये तो मानते हो। तो फिर भी ये इनइक्वालिटी अभी भी सेम ही रहेगी, राइट। दैट मीन्स अब आप यहां से ये चीज कंक्लूड कर सकते हो कि एक साइन एक्स का जो वैल्यू होगा ऑलवेज आपका -x एंड x के बीच में ही लाई करेगा, चाहे आपका x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, राइट। ऑब्वियसली x इज इक्वल टू जीरो पे आपको पूरा जीरो मिलने वाला है, ये भी आपको जरूर चेक करना होगा। ठीक है, मतलब अब हमें ये पता है कि साइन एक्स, अब जैसे साइन एक्स फ्लक्चुएट करता है लाइक 0 से π/2, आपने साइन एक्स का जो ग्राफ पढ़ा है वो तो ऐसे ही रहेगा ना, वो तो ऐसे ही रहेगा लाइक 0 से π/2 में इंक्रीज करेगा लाइक दिस वे, है ना। इस तरह का जो ग्राफ है साइन एक्स का तो वही रहेगा, है ना। बट एक्स के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू चेंज होता जाएगा, मतलब ये जो है ना एक्स के अकॉर्डिंग बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा। कैसे होगा ये चीज समझते हैं। हमने ये चीज पता कर लिया कि जो आपका y का वैल्यू है, ये जो y है ना, ये y है। दैट मीन्स y जो होगा आपका -x एंड x के बीच में लाई करेगा। तो आपको यहाँ पे दो बाउंड्री मिल रहा है, एक y इज इक्वल टू एक्स का और एक y इज इक्वल टू -x का। इसको प्लॉट करते हैं एक बार। सो हमारे पास दो बाउंड्री मिल गया, एक हमारे पास मिला y इज इक्वल टू एक्स का, तो हमने प्लॉट कर दिया यहाँ पे ऐसा कुछ, ये y इज इक्वल टू एक्स का। लेट मी चेंज द कलर, या y इक्वल टू एक्स का। ऑब्वियसली यहाँ पे आपने ये y y डैश x x डैश लिया, और ये जो ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू एक्स का है, क्योंकि हमने अभी बाउंड्री बनाना है। तो ये बाउंड्री बनाई है y इज इक्वल टू एक्स का, और दूसरा जो बाउंड्री बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी, दैट इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू -x, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा। सो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू -x का। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ, x साइन x। ऑब्वियसली x जीरो रखोगे तो y का वैल्यू भी जीरो मिलेगा, मतलब ओरिजिन से तो पास करने वाला है, ये चीज क्लियर है। अब हम यहाँ पे अगर पॉइंट मार्क कर लेते हैं, सपोज π/2 पाई 3 π/2
2 पाई, ऐसा ही कुछ इधर पॉइंट मार्क कर लेते हैं, -π/2, -पाई, -3π/2 एंड -2 पाई। ठीक है, जीरो पे जीरो होगा ऑब्वियस से, जीरो से π/2 में साइन एक्स इंक्रीज करता है, बट आपको ध्यान रखना है कि ये इस लाइन के ऊपर नहीं जा सकता। इस ये जो पैक बना हुआ ना, मतलब इसके नीचे रहेगा, इसके ऊपर रहेगा, इसके नीचे रहेगा, इसके ऊपर रहेगा, इसके बाहर नहीं जा सकता। मतलब अब साइन एक्स जो है ना आपका बॉन्ड बंद गया, उसके बाहर नहीं जा सकता। राइट, आपको ये पता है, जब अगर प्लॉट करते हैं, आपको ये पता है कि 0 से π/2 में साइन एक्स इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार ये जो पॉइंट एक बार मार्क कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, 3π/2 का कुछ ऐसा। राइट, मतलब आपका ये इंक्रीज किया और कुछ ऐसे गया। अब देखो ये एक्स के ऊपर नहीं जा सकता है, थोड़ा सा मैं अगर, हाँ, अगर देखो आप कुछ ऐसा हुआ ग्राफ, ऐसे जाएगा, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से डिक्रीज करने लगेगा, पाई पे आके जीरो हो जाएगा, फिर डिक्रीज करता करता 3π/2 पे कहाँ चला जाएगा, -1, और फिर ये 2 पाई पे आके जीरो हो जाएगा, एंड फिर 2 पाई से आगे जाएगा, तो फिर इस लाइन को टच करता हुआ ऐसे, इस लाइन को टच करेगा, है ना, क्या करेगा, इस लाइन को टच करता हुआ जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर नीचे आएगा, मतलब इस लाइन के अंदर ही रहेगा, और इधर भी आपका वही सेम ग्राफ बनने वाला है, ऐसे, ऐसे एंड ऐसे। मतलब अगर सिंपल वे में इसको समझना चाहें तो ये ग्राफ का पैटर्न कुछ कैसा बन रहा है, इस ग्राफ का पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा है कि ये लाइन है, ये कुछ आपका ऐसा है, और ये ऐसा है। ठीक है, ये ओरिजिन है, तो ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन रहा है ग्राफ, सेम आपका इधर। ठीक है, सिमेट्रिक है, मतलब ऐसा ही ग्राफ बन रहा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये हो गया आपका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का। ठीक है, अब इस पे बेस्ड ना आप बहुत सारे ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। राइट, इस पे बेस्ड आप बहुत सारे ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। लाइक सपोज करो आपको बोला जाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। सिंपल, आपको पता है कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स होगा, तो सबसे पहले आपको पता है कि जो एक्स स्क्वायर साइन एक्स होगा, ये कहाँ पे ऑलवेज इसके बीच में लाई करेगा। दैट मीन्स आप क्या करोगे, सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाओगे, है ना, और y इज इक्वल टू -x स्क्वायर बनाओगे। ठीक है, और इसके बीच में आपका ग्राफ ये ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ चलता जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, क्या आप ये ग्राफ बना सकते हो, एक बार ट्राई करो। क्या आप y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ बना सकते हो। आप नोट डाउन कर लो, आप चाहो तो e⁻⁻x साइन एक्स का एक बार प्लॉट करके देखना, y इज इक्वल टू इसका ग्राफ, y इज इक्वल टू 2⁻x साइन एक्स ही नहीं, आप cos x भी ले सकते हो, है ना। तो इस तरह का ग्राफ एक बार प्लॉट करके देखना। क्या आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ये चीज तो क्लियर है कि जब अगर y इक्वल टू साइन एक्स है, ऑब्वियसली 1 से -1 के बीच में होगा, तो आप ये कह सकते हो कि साइन एक्स अपॉन एक्स -1/x एंड 1/x के बीच लाई करेगा। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। लेट मी ऐड सम मोर स्लाइड। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब आपको ये पता है कि y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा होता है। y इज इक्वल टू अगर 1/x की ग्राफ की बात की जाए तो ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और y इज इक्वल टू -1/x का अगर ग्राफ का बात करें तो ये कुछ ऐसे होगा। ये मेरे ख्याल से आपको पता होगा। राइट, दैट मीन्स अब इन दोनों को कंबाइन करके आपको एक ग्राफ बनाना होगा और उसमें साइन एक्स को फिट करना होगा, लाइक दिस।
एक बार रफली स्केच करते हैं, नो डाउट लाइन थोड़ा इधर उधर होगा, बट यस एटलीस्ट विल गेट द नेचर ऑफ द ग्राफ। ठीक है, अब देखो आपको सबसे पहले ग्राफ करना है y इज इक्वल टू 1/x, जो कि ऐसा होगा, ये हो गया y इज इक्वल टू 1/x का। ठीक है, और y इज इक्वल टू -1/x, तो -1/x का ग्राफ कुछ ऐसे होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, ये वाइट से हमने बनाया y इज इक्वल टू -1/x, और दिस येलो इज y इज इक्वल टू 1/x। अब sin x आपका इसके अंदर ही पैक्ड होगा, राइट? अब देखना जरा ध्यान से, y इज इक्वल टू sin x बाई x। हमने y इज इक्वल टू x sin x में क्या किया था, इसमें x इज इक्वल टू 0 रखा, तो y का वैल्यू भी 0 आ गया, मतलब ये ओरिजिन से पास कर रहा था। बट क्या इस केस में ओरिजिन से पास करेगा? देखना जरा, x इज इक्वल टू 0 पे तो पहले ये डिफाइंड ही नहीं होगा। देख लो, x इज इक्वल टू 0 पे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और वैसे भी 0/0 फॉर्म आ जाएगा, राइट? लेकिन अगर आप x को अप्रोच करोगे 0 की तरफ ना, तो आपने पढ़ा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू क्या होता है 1। दैट मीन्स जब आप अप्रोच कर रहे हो ना 0 को, दैट मीन्स ये ओरिजिन है, लाइक दिस इज x एक्स डैश। बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है, अगर आप अच्छे से समझोगे ना। और भी मैं आपके साथ ग्राफ लेकर आऊंगा, जब आपको रेशनल फंक्शन दिया हो तो कैसे उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, राइट? एक नेचर समझना है हमें, राइट? ओके, इस केस में देखो, जब x टेंस टू 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 के आसपास आएगा, 1। बट 1 नहीं होगा, मतलब 1 होगा जब x टेंस टू 0 होगा तो 1 होगा, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड ही नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हो क्या, आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ खाली सा होगा, ऐसा है ना, यहाँ पे कुछ खाली सा होगा, और उसके बाद अगर x 0 को अप्रोच करोगे तो उस टाइम तो 1 मिलेगा वैल्यू, नो डाउट। बट जैसे ही आप बाहर आते जाओगे, सपोज दिस इज π/2, दिस इज पाई, 3π/2 एंड 2π, ऐसे ही चलता जाएगा। तो जो ग्राफ आपका बनेगा यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे आए, हम्म, हम्म, यहाँ पे आए ऐसे, और ये पाई पे आके 0 हो जाएगा, फिर 3π/2 पे -1, फिर 2π पे 0। मतलब ये कुछ इस तरह का पैटर्न मिलेगा, आप देखो, ये कुछ थोड़ा सा आप ग्राफ के साथ एस, लाइक दिस, है ना, ऐसा बनेगा। अगर ओवरऑल रफ स्केच की बात करें, हालांकि अगर मेरे पास ग्राफ पेपर होता तो अच्छे से बनता, ये कुछ ऐसा है, मतलब यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा क्योंकि अनडिफाइंड है, और ये ग्राफ फिर ऐसे चलता जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा, और ऐसे चलता जाएगा। ये ऑलवेज आपका, ये यहाँ पे आएगा ऐसे, इस तरह से, ये ऐसा ऐसा इसके बीच में ही रहेगा ग्राफ, है ना, इसके बीच में ही ग्राफ ऑलवेज रहेगा। तो इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हो। तो यस, और भी ग्राफ आप प्लॉट करके देखना, राइट? आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में मैं ट्राई करूंगा कि अगर मान लो x प्लस साइन एक्स, एक बार ट्राई करना, अगर मान लो आपको ऐसा दिया जाए x प्लस साइन एक्स, तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? अब थोड़ा सा कुछ अलग सिनारियो, राइट? अब यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा y का, x+1 हो सकता है या x-1 हो सकता है, राइट? अब बाउंड्री लाइन आपका चेंज हो जाएगा। तो एक बार ट्राई करके देखना। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स एंड ग्राफ को लेकर। तब तक टेक केयर, थैंक यू।